नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं M2R5 के सेकंड चैप्टर से, जिसका नाम है HTML एडिटर्स। ठीक है, तो HTML एडिटर को समझते हैं कि एडिटर होता क्या है और एडिटर का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम लोग बात किया जाए आर्ट की, कला की, तो जब हम लोग आर्ट की बात करेंगे तो जरूर हमारे सामने कलर बॉक्स का मैटर आ जाएगा। यानी कि आर्ट बिना कलर बॉक्स के संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें आर्ट कला ही करना होता है। उसी प्रकार से अगर हमें किसी भी वेब पेज को डेवलप करना होगा तो वेब पेज को डेवलप करने के लिए आपको किसी न किसी एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एडिटर क्या होता है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग वेबसाइट को डेवलप करने के लिए उसके कोड को एडिट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिटर। तो चलिए आगे भी देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। बताया गया है कि HTML editor is a software used for writing code in HTML। राइटिंग कोड का मतलब होगा राइटिंग टैग। HTML के जितने भी टैग होंगे वो हम अपने एडिटर पर ही लिखेंगे। बिना एडिटर के हम लोग किसी भी टैग का यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एडिटर क्या होता है, तो आपको सिंपल वर्ड में बोलना कि एडिटर एक सॉफ्टवेयर होता है विच इज यूज फॉर स्ट्रक्चरिंग एंड क्रिएटिंग वेबसाइट। अभी मैंने आपको बताया था कि बिना एडिटर के कोई भी वेबसाइट नहीं बन सकती है, वही मैटर यहाँ पे बताया गया है। और बताया गया है कि अगर आपके टेक्स्ट को ऐड करना हो या डिलीट करना हो या रिनेमिंग करनी हो या किसी लेटर या वर्ड को या सेंटेंस या पैराग्राफ को कुछ भी मॉडिफाई करना होगा, तभी हमें एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अगर आपको HTML का यूज नहीं करना है तो आपको एडिटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली हमें वेब पेज यूज करना है, वेब पेज के डायग्राम को बनाना है, वेब पेज में टेक्स्ट को एडिट करना है, तो हमें एडिटर का यूज करना पड़ता है। एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि जब हम लोग एडिटर में अपने टैग को लिखेंगे, अपने मैटर को लिखेंगे, तो उसके लास्ट में जो उसका एक्सटेंशन नेम होगा वो .html या फिर .html से सेव करेंगे। अगर हम ऐसा सेव नहीं करते हैं तो हमारी फाइल एक प्रकार से वेब फाइल नहीं बनती है और वो फाइल नॉर्मल फाइल बन जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग अपनी फाइल को क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, तो उस फाइल में हमेशा .html या फिर .htm लास्ट में ज़रूर लगा देंगे। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम लोग कि कुछ पॉपुलर वेब एडिटर कौन कौन से हैं और जो फ्री हैं। तो देखिए कई सारे वेब एडिटर होते हैं जो पॉपुलर भी हैं और फ्री भी हैं। तो इनमें सबसे पहला है जिसे हम लोग बोलते हैं Notepad++। काफ़ी अच्छा होता है और यूजफुल भी होता है, लेकिन अगर ज़्यादा देखा जाए तो ज़्यादातर लोग यूज करते हैं Sublime टेक्स्ट एडिटर को। ये भी अच्छा एडिटर होता है, ये भी अच्छा होता है। नेक्स्ट है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड एक ऐसा एडिटर होता है जिसमें हम लोग HTML के अलावा भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना चाहें तो हम लोगों को वो सपोर्ट देता है, तो कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ और हायर यूज करना है तो आप विजुअल स्टूडियो कोड का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से एटम या फिर ब्रैकेट्स, ब्लूफिश, टेक्स्ट पैड, अल्ट्रा एडिट, ये सारे टेक्स्ट एडिटर ही हैं जो हमारे वेब पेज को डेवलप करने में हमारी हेल्प करते हैं। इनमें से आप किसी एक एडिटर का यूज आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमें किसी भी वेब पेज को डेवलप करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला टॉपिक क्या होगा? सबसे पहला टॉपिक होगा जिसे हम लोग बोलते हैं एडिटर, यानी कोई ना कोई एडिटर। बिना एडिटर के वेब पेज डेवलप नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? एडिटर। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा जिसे हम लोग बोलते हैं ब्राउजर। क्या बोलेंगे? ब्राउजर। यानी कि हमारा जो एडिटर है जो हमें डिस्प्ले होगा वो किस पे डिस्प्ले होगा? किसी न किसी ब्राउजर पे होगा। तो हमारे सिस्टम में कम से कम एक ब्राउजर का होना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। तो ठीक है, ये हो गया हम लोगों का टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं एडिटर्स। नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को क्लास स्टार्ट हो जाएगी चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम लोग को HTML के टैग का यूज कैसे करते हैं और वेब पेज कैसे क्रिएट करते हैं ये बनाना बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।